थोड़ा सा गुस्सा भी है मेरे दिल में अरे टुवर्ड्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, प्लीज बताइए। और मैं ना सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो आई जनरली फील ऑन एन एवरेज फिल्म्स की क्वालिटी थोड़ी अफेक्ट हो चुकी है, हिंदी फिल्म्स की क्वालिटी पिछले 10-15 साल में, और हर कोई ये कह रहा है। तुम्बाड़ ना इस पूरे पूल में एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल एक्सेप्शन हो। ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी एको चेम्बर में, एज इन दे नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू ऑडियंसेस। हाउ डू यू फील? ये पूछना आपसे पहले तो। जो आप कह रहे हो ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, पिछले 20 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से प्रोड्यूसर गायब है। देयर यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर करता क्या है? मैं वही बताता हूँ आपको। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी समझ है। जी। जो भी मैं बात कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी समझ है, जो मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूँ उसके बिहाफ पर, प्रोड्यूसर का काम ये होता था, वो कहता था मैं ये फिल्म बनाऊंगा, सलीम जावेद मुझे राइटर पसंद है, मैं कहानी लिखाऊंगा 6 महीने में, मैं इस आइडिया पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं एक डायरेक्टर लेके आऊँगा बड़ा, उसको मैं पैसे दूंगा और मैं फिल्म बनाऊंगा, ये मेरा बच्चा है। जब से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आया है, तब से क्या हुआ कि आप राम डायरेक्टर हो, आपकी एक फिल्म हिट हो गई, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, प्रोड्यूसर की ज़रूरत ही खत्म हो गई। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ लाइन प्रोड्यूसर तक सीमित रह गया कि फिल्म को एग्जीक्यूट करना। कोई भी अपना पैसा रिस्क पे लगाना नहीं चाह रहा है। वी डोंट हैव दैट मच पैशन। हर आदमी सेफ खेलना चाह रहा है। साउथ सेफ नहीं खेल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो खुद के पैसे डालते वो हैं। खुद के पैसे डालते हैं। जब आप खुद के पैसे डालते हो तो एक अलग आग होती है। आप लोगों के पैसे पर मज़े नहीं कर रहे हो। अभी यहाँ पर सब स्टूडियो के पैसों पर फिल्में बन रही हैं। पिछले 20 सालों से प्रोजेक्ट बनने लगे क्योंकि मेरा स्टेक दाव पर नहीं है। आपने एक्ट करने के लिए हाँ कर दिया, अच्छा वो पैसे देने के लिए तैयार है, मुझे टेबल पे इतना पैसा बच रहा है, मैंने बना दिया। तो वो जो जान लगाना है ना, फिल्में जब तक नहीं लगेंगी चलेंगी जब तक जान नहीं लगेगी। जो तेलुगु सिनेमा में हो रहा है, मलयालम सिनेमा में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बाहुबली जैसी फिल्म बनती है, जहाँ तक फिर मेरी समझ है कि एक आदमी कहता है कि मैं बनाऊंगा इतनी बड़ी फिल्म। ओके, तुम्बाड़ की थोड़ी सी बातें कर हल्के से। जी, ओके, जी। जस्ट मेंशनिंग वन पार्ट। जी। तुम्बाड़ में ना 1-2 सीन्स है जो आपके साथ रह जाती है। एक वो वूम वाली सीन, वूम में से, एटलीस्ट फॉर मी, आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, और एक वो गाड़ी वाली सीन। ठीक है, एंड आई वुड से द स्टार्ट, जहाँ वो 2 बच्चे साथ में और बारिश, एटमॉस्फेरिक एनर्जी, वो एनर्जी ना आपके साथ रह जाती है सालों के लिए। यूल रिमेंबर तुम्बाड़ थ्रू दैट। रिसेंटली मैंने सिर्फ 1 फिल्म या 2 फिल्में देखी है, लापता लेडीज और किल, जो मेरे साथ रह गई है मेरे दिल में। आई पर्सनली फील कि मतलब हमारी डिजिटल वर्ल्ड में एक शब्द है एको चेम्बर, यानी कि आपस में बहुत मज़ा आ रहा है एक प्रोजेक्ट में, बट एक्चुअली जनता को वो प्रोजेक्ट देखकर मज़ा नहीं आता। यू देन दे से कि यू आर स्टक इन एन एको चेम्बर ऑफ योर ओन टीम। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ बॉलीवुड इज स्टक इन एन एको चेम्बर, अदर देन फ्यू एक्सेप्शंस। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसी का कारण क्या है? कारण ये है कि थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। श्योर। कि 2010 में जब मैं आया था तो फिल्में बनती थी जिनको फिल्मों का हीरो था, जो क्लब में नाचता था, 6 पैक एब्स होते थे, क्लीन। तो फिल्म इंडस्ट्री जो पिछले 15-20 सालों में कंट्रोल की गई है, वो बहुत ही चंद लोगों के द्वारा कंट्रोल की गई है, और जिनकी खुद की जो नॉलेज है वो बैंड्रा जुहू से आगे कहीं है ही नहीं। उन्होंने इंडिया देखा ही नहीं है। अब इट्स नॉट अबाउट योर टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट योर सिंसेरिटी। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी सिंसियर, बट यू हैवंट एक्सपीरियंस दैट ना। आपने वो दुनिया देखी नहीं है, आप वो फिल्म बनाओगे कैसे? ऑडियंस को जो मिल रहा था, ऑडियंस वो देख रही थी। सोशल मीडिया से पहले थोड़ी सी एस्पिरेशन भी होती थी, गुड लुक्स की, फैशन की, डांस की। सोशल मीडिया आने के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ना तो गुड लुक्स इतनी प्रायोरिटी पर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू कभी कम होगी। गुड लुक्स, फैशन, डांस सब अपनी जगह रहेगा, पर उसकी जगह जब से आपका सोशल मीडिया है, और स्पेशली जब से आपका पॉडकास्ट आया है के बाद, सडनली लोगों को ना ऑर्गेनिक अच्छा लगता है कि सच्चा क्या है, ऑथेंटिक क्या है। आप देखिए ना, कितने कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, और मैं ये देखता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा सच है इन कंपैरिजन टू फिल्म स्टार की। वो उनका एक 1-to-1 कनेक्शन है कि भाई भाई भाई। तो वो क्यों है, क्यों? और
वो ऐसा नहीं कि बहुत कोई फैशनेबल हैं या ऐसा है, वो कनेक्ट कर गए लोगों के साथ, उन्होंने अपना सच बेचा। तो हम वो फिल्में बना ही नहीं पा रहे हैं कि अभी वो कैसे चलेंगी। बैंड्रा की फिल्म की हाथ में गिटार है, अभी वो नहीं चलेगी, दुनिया खुल गई है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। चंद लोगों के पास पावर नहीं रही है कि आप ये दिखा रहे हो कि यार ये वाला अच्छा है, गोल्ड की क्यों वैल्यू है यार। पहले ये दिखाया जाता था यार ये जो मेरे पास है ना इसके जैसे कुछ नहीं है, तो वो लोग बाय कर लेते थे। अभी बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं कि पंचायत जैसी सीरीज फाड़ चलती है, मतलब उसके नंबर्स वैसे ही हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म के अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए लापता लेडीज़ वर्क करती है क्योंकि राइटिंग पे काम किया गया है। एक तो ये हुआ, सेकंड हुआ कि हमने राइटर्स को नर्चर ही नहीं किया, हमने राइटर्स पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने राइटर्स पैदा ही नहीं किए हैं। इतनी एंग्जाइटी है राइटर्स को क्योंकि वो बाहर से आता है, उसका अपना स्ट्रगल है, वो 1 जॉब 2 जॉब। हम उसको कहते नहीं कि भाई तू ये यार तेरा 1 साल का पैसा ले और तू शांति से लिख। जब तक राइटर्स नहीं होंगे इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का जो कोर है वो राइटर है। डायरेक्टर भी बाद में आता है जो एक सफ़ेद पन्ने पर एक दुनिया क्रिएट करता है। तो आप ये जो कह रहे हो ना, इसकी प्रॉब्लम है कि राइटर्स की कमी होना। ऑनेस्टली आई फील कि दुनिया पैसों के पीछे पागल हो चुकी है, ये एक रियलिटी है। तो एट एज 22-23 ना, अगर आप में वो राइटिंग की कला है, फर्स्ट ना आपका दिमाग सोशल मीडिया की तरफ जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। यू विल राइट फॉर योर ओन सोशल मीडिया। ईजी है ना, अचीवेबल इसलिए कि आपके हाथ में कंट्रोल आ गया ना। आपको कहीं जाके पिच नहीं करनी है स्क्रिप्ट, आप अपने चैनल से शुरू कर दोगे। यही हो रहा है, यू आर राइट, क्योंकि टैलेंट वहाँ चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ टैलेंट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। In my heart, I want to see great films again, not just one-off great film. Like, इतनी बातें कर ली हमने तुम्बाड़ के बारे में, बट इन अ वे इट्स सैड कि सिर्फ एक फिल्म के बारे में ऐसे बात किया जा रहा है। लाइक कांग्रेट्स, आई लव यू, बट ऐसे ना हर महीने एक फिल्म रिलीज होनी चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर बहुत स्ट्रक्चर उलझा हुआ है। मैं तो खुद के लिए फिल्म बनाता हूँ। मेरे हिसाब से फिल्म बनाना, प्रोड्यूस करना, शायद मैंने पहले भी कहा होगा, प्रोड्यूसर सबसे थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू मी, और एक्टर सबसे मस्त जॉब है। कि आप 20-30 दिन तैयारी करते हो, 40-50 दिन जाके शूट करते आते हो, आपका चेहरा सबसे ऊपर होता है। मुझे लगता है कि एक अलग जर्नी मुझे करनी है, मुझे वो फिल्में बनानी है जो ज़रा हटके हों, थोड़ी अतरंगी हो, जिनमें कुछ मैं नया कहूँ, जिसमें क्राफ्ट बहुत ही उम्दा लेवल का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो, पर जिनकी आत्मा जो है बहुत ही हिंदुस्तानी हो। कमर्शियल एंगल भी है बिल्कुल है। मैं जो फिल्में बना रहा हूँ, मैं थिएटर के लिए बना रहा हूँ जिसमें क्राफ्ट हो, कि मैं ऑडियंस को एंगेज कर पाऊँ, एंटरटेन कर पाऊँ, पर कुछ नयापन हो। कि जैसे तुम्बाड़ में एक नयापन था कि तुम्बाड़ में हमने हॉरर जो जॉनरा है उसके अंदर जाके कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कि फोकलोर थी, फादर की रिडेम्पशन की स्टोरी थी, ड्रामा था, फादर सन स्टोरी थी। वैसे ही क्रेजी के अंदर थ्रिलर जो जॉनरा है उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि इस थ्रिलर में हम और क्या कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया करने की चाह है हर फिल्म के साथ, और इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है। जैसे तुम्बाड़ में 6 साल लगे, अभी जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है क्रेजी, उसको 3 साल हो गए हैं। 2022 में मैंने शूट कर लिया था, अगस्त 2022 में शूट हो गई थी फिल्म, पर अभी तक इसलिए रिलीज़ नहीं हुई कि एडिट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। वही वाली आप वाली बात कि सिनेमा में लोग देखने आएंगे, पैसे दे के आएंगे, तो उनको मज़ा आए, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि और मैं जब तक कोई चीज़ बाहर नहीं निकालता हूँ, जब तक मुझे लगता है कि यार मुझे अच्छी नहीं लगी, आगे क्या होगा, हर चीज़ की डेस्टिनी होती है। मुझे लगा कि हाँ यार अब ये फिल्म देखकर लोगों को मज़ा आएगा, तो ही मैं बाहर निकालता हूँ, चाहे उसमें साल जाए चाहे 2 साल जाए। हमारी एक ऑडियंस के साथ एक लॉयल्टी बने कि यार ये लोग कुछ लेकर आ रहे हैं तो कुछ तो होगा, ऐसे नहीं होगा। हम वो अचीव करना चाहते हैं। आई थिंक लोग आपकी टिकट खरीदते हैं एनर्जी के लिए। हाँ, तो बस वो एनर्जी लाने के लिए ना 3 साल वेट करना पड़ता है, 6 साल वेट करना पड़ता है। जैसे कि तुम्बाड़ 2 लिखी जा रही है, वो तब से लिखी जा रही है जब तुम्बाड़ आई थी बाहर। 6 साल हो गए, अब 6 साल में जाके कहीं स्क्रिप्ट लॉक हुई है। कौन लिखता है 6 साल में भाई? कहाँ तक पहुँचे तुम्बाड़ 2 की जर्नी? तुम्बाड़ 2 की जर्नी यार अभी शुरू होने वाली है, राइटिंग हो गई है। आई गेस 2025 एंड या 2026 के शुरुआत में हम चालू कर देंगे। बहुत मुश्किल लगा, बहुत सारे आइडियाज़ हुए, वो ऐसा लगता था कि क्या मस्त आइडिया है, पर स्क्रीन प्ले बनाओ तो नहीं चलता था।
तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, पर फाइनली भी मुझे लगता है कि जर्नी आगे बढ़ने वाली है।